ये तो चालू होगा। उत्तम सोच धर्म के लिए सुनेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। तो जो भी सज्जन मेरी आवाज सुन रहे हैं शीघ्र शीघ्र मंदिर जी में आ जाए, क्योंकि प्रवचनों का समय हो चुका है और हमारे वरिष्ठ विद्वान शिक्षक श्री वीरेंद्र कुमार जी आ चुके हैं। अतः सभी लोग मंदिर जी में शीघ्र उपस्थित हो। जय हिंद। महावीर जनवर नमो जय 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 अज्ञान ज्ञानांजन चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अविरल शब्द गणो प्रख्यात सकल भूतल कलंका मुनि विरूपाक्षतीथा सरस्वती हरतुनो दुहिता। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाच्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु कारणं जैनं जयतु कारणं। सावधानतया श्रवन्तु। आज चौथा दिन दस लक्षण पर्व का चौथा दिन है। चौथे दिन के संबंध में पहले उत्तम सत्य का दिन माना जाता था, किंतु कुछ विचार करके कुछ कारणों से उत्तम सोच को आगे कर दिया गया। उसका कारण ये है कि जैसा कल बताया था कि जब तक कसायों का पूरा नाश नहीं होता, कसायों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तब तक हम धर्म को धारण नहीं कर सकते। तो हमने पहले दिन उत्तम क्षमा के दिन क्रोध कसाय को जीता, उत्तम मार्दव के दिन मान कसाय को जीता, उत्तम आर्दव के दिन मायाचारी को जीता। अब एक कसाय और रह गई थी, वो कौन है? लोभ। तो लोभ जब तक रहेगा तब तक धर्म का प्रवेश नहीं होगा, और होगा तो आधा अधूरा, या कि ऐसा कहें कि उसका कोई मूल्य नहीं, ऐसा होगा। इसलिए कहा कि पहले उसको आगे कर लो, चारों कसायों को अपने बस में कर लो, चारों कसायों को कम कर लो, चारों कसायों पर नियंत्रण कर लो, तो फिर अपन अच्छी तरह से अपने धर्म को धारण कर सकते हैं। अब कोई कहे कहाँ से लाके धारण करेंगे? देखो, धर्म तो आत्मा के अंदर रहता है, आत्मा से बाहर की चीज़ नहीं है धर्म। सिर्फ धर्म को प्रकट करने का नाम धर्म धारण करना होता है। धर्म जो अपने अंदर है, हर एक आत्मा में धर्म है, उसे प्रकट करना। और प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा? इन्हीं कसायों के कारण नहीं हो पा रहा। राग, द्वेष और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कसाय हैं, उनके कारण धर्म की शुरुआत भी नहीं हो पाती। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी जी ने लिखा है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक
हम मोक्ष मार्ग में नहीं जा सकते। और वहीं ये भी लिखा है कि जब तक कसाएं रहेंगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें आई हैं। क्या कि जब तक कसाएं हैं तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो अभी एक कसाय छूटी थी, लोक कसाय। तो यदि जैसे कहते हैं कि कोई मंत्र होता है, मंत्र में एक चीज़ छूट जाए, एक अक्षर भी छूट जाए तो मंत्र इफेक्ट नहीं होता, काम नहीं करता, प्रभावशाली नहीं होता। तो ये पूर्णता करने के लिए शौच को आगे कर लिया कि ताकि ये अंगहीन न रहे, कसायों के लिए समन करने का काम अधूरा नहीं रहे। तो जब उत्तम शौच को आगे कर लिया तो इसमें से एक बात ध्यान देना है, जो कल की प्रवचनमाला में आई थी कि जैसे उत्तम क्षमा है, उत्तम क्षमा के दिन क्रोध को नष्ट करना क्यों जरूरी रहता है? क्योंकि क्रोध से आत्मा का स्वभाव नष्ट होता है, ऐसा कहना चाहिए। अब नष्ट होता है की जगह ऐसा कहना चाहिए छिप जाता है। नष्ट होता माने कहीं चला नहीं जाता, छिप जाता है, जैसे सूर्य बादलों में छिप जाता है। ऐसा ही यदि क्रोध है तो आत्मा का धर्म छिप जाएगा। यहाँ तक कह दिया, जहाँ कहा था कि आत्मा हमेशा निर्मल रहती है, पवित्र रहती है, त्रैकालिक शुद्ध है, वहीं कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार में ही लिखा है, कोहो जियो कोहो, माने कोहो जुत्तो लिखा है। जुत्तो का मतलब होता है सहत। यदि क्रोध के सहत है तो आत्मा शुद्ध नहीं, वो क्रोधी का हो। वहाँ पर शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद समय सार ग्रंथ में क्या कहा? कोहो जुत्तो कोहो। यदि क्रोध है तो क्रोध को धारण करने वाला जो क्रोध के सहत है, ऐसा जीव क्रोधी है, ना कि शुद्ध है। तो क्या है कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना है। तो हमने कल बताया था कि आत्मा के लिए क्रोध अग्नि के समान है, अग्नि के समान है। आत्मा का स्वभाव जो है उससे नष्ट होता है, जलता है। और एक बात और फिर अपनी पूजन में आया है कि मान महाविश्वरूप। दूसरे धर्म में उत्तम माधव के धर्म में क्या होता है कि मान महाविश्वरूप। जो मान है वो विश्व के समान है, और उससे हानि क्या है? लिखा है साहब कि करे नीच गति। तो जब मान रहेगा और हमारी नीच गति होगी, इसका मतलब आपके साथ धर्म नहीं है, क्योंकि जिसके साथ में धर्म होता है उसकी नीच गति नहीं होती। क्लियर है ना? यदि माधव धर्म नहीं है, मान है तो धर्म नहीं है, कोई भी प्रकार का धर्म नहीं है। यदि धर्म होता तो नीच गति नहीं होती। यदि मान है तो क्या हो रहा है? करे नीच गति मान महाविश्वरूप, करहि नीच गति जगत में। इसी प्रकार कपट के लिए कहा है कि कपट करने से हमारी जो संपदा है वो प्राप्त नहीं होती, आत्मा के गुण प्राप्त नहीं होते। अब आया उत्तम शौच का नंबर। तो शौच में क्या होता है? शौच का मतलब होता है पवित्रता। और तो पवित्रता का नंबर चौथा क्यों, पहले क्यों नहीं लिया? पहले तो बहुत ज़्यादा पवित्र थे, कहने लायक भी गुंजाइश नहीं थी कि आपको पवित्र होना है, बिल्कुल असंभव था। पर अब जब 3 कसाएं आपने मन कर ली तो अब हमें विश्वास हो गया कि आप अपने धर्म को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कहा कि शौच धर्म, शौच धर्म आत्मा की शुद्धता के लिए होता है। फिर वही बात आई, यदि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध होती है, जो शौच सब कोई जानते हैं कि शौच का मतलब क्या होता है? शौच माने शुद्धता होता है ना। जब हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो अपन क्या है कि मन में शुद्धता के लिए कुछ क्रिया करते हैं, तो क्या कहलाता है? शौच।
तो जो आत्मा की शुद्धता के लिए किया जाता है वो शौच धर्म है। अब शौच धर्म से क्या आत्मा शुद्ध हो जाएगी? जो हमें व्रतों में शौच धर्म का पालन करना है, क्या उससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी? तो शौच धर्म तो वही है ना जो आत्मा को शुद्ध कर दे, फिर क्यों शुद्ध नहीं होती? क्योंकि अभी अपन उस स्तर पर नहीं है, अपनी वो भूमिका नहीं है। इसलिए शौच धर्म के दो भाग कर दिए हैं, एक मुनियों के लिए और एक श्रावकों के लिए, अलग अलग है। वैसे तो डायरेक्ट कह दिया गया है कि शौच गुण साधुल है, आया है पूजा में, बताओ। शौच गुण श्रावकों को तो गिनते ही नहीं है, शौच गुण साधुल है। तो वास्तव में शौच गुण है वह शौच गुण जिससे आत्मा पवित्र होती है, वह सिर्फ साधु ही ग्रहण कर सकते हैं। लहे माने ग्रहण कर सकते हैं शौच गुण। फिर भी हमें थोड़ा ना थोड़ा प्रकट हो जाए, प्राप्त हो जाए, ज़्यादा तो नहीं हो सकता, फिर भी ना मामा से काना मामा अच्छा रहता है। उस कहावत के हिसाब से जितना थोड़ा बहुत शौच धर्म प्राप्त हो जाए तो हमें करना चाहिए। कहा भी है कि जो क्रियाएं करने के उपाय की शुरुआत करने के लिए नहीं, शुरुआत करने के लिए, कोशिश करने के लिए हमें अपने शक्ति सह प्रयास करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र जी ने, अर्थात अमृतचंद्राचार्य जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जो क्रियाएं मुनियों की हैं हम श्रावक नहीं कर सकते, फिर भी यथाशक्ति जितनी शक्ति है उन क्रियाओं को करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब जैसा साधु कर रहे हैं वैसा तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? उसके लिए पूजन में लिखा है क्या कि धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देशो सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। ये जो धर्म है ये संसार में सबसे बड़ा धर्म है आज का। धर्म बड़ो संसार, इससे बड़ा फिर कोई धर्म नहीं। जैसे कह देते हैं ना कि आत्म स्वभाव धर्मो, आत्मा का स्वभाव धर्म है, उससे ही बड़ा धर्म है। क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव धर्म है वो तो सब्जियों में है, किंतु प्रकट नहीं। आत्म स्वभाव धर्मो, आत्मा का जो स्वभाव है वह क्या है? धर्म है। तो आत्मा जब है तो आत्मा का स्वभाव तो आत्मा में होगा, किंतु वह धर्म होते हुए भी धर्म नहीं है। कब तक? जब तक कि वह प्रकट न हो जाए। और प्रकट कब होगा? जबकि हमारी आत्मा में निर्मलता आ जाए। और उस निर्मलता को कौन प्रकट करेगा? कौन प्रकट करेगा? पहले की बताई 3 कथाएं को 6 करते हुए, कंट्रोल करते हुए, 6 तो नहीं होगा किंतु उपशम करते हुए, 6 उपशम करते हुए हमें आज के दिन को अपनाते हुए उत्तम सोच को प्राप्त करने की कोशिश करना है। इससे हमारी आत्मा में पवित्रता आएगी। इसलिए सबसे बड़ा धर्म कौन है? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा जो वर्तमान में लक्ष्य है ये मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। कहोगे तो उल्टा उल्टा बता रहा था। अरे भाई जहाँ है वहाँ की चर्चा करो ना कि लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे हम दौड़ में 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाते तो हम 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की दौड़ में दौड़ने का लक्ष्य बनाए हैं। क्या सही है? 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाते और 1 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य बनाए नहीं। पहले तो 100 का बनाओ, 100 के बाद 200 का बनाओ, ऐसा करना पड़ता है। तो इसलिए क्या कहा है कि धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देशो। ये देखो इनका क्रम देखो, पहले संतोष धारण करना सीखो, उसके बाद तपस्या करो। क्रम पर भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि तपस्या करना शुरू कर दो फिर बाद में संतोष धारण करेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं। क्या करना है? धरि हृदय संतोष। कैसे संतोष के लिए बताया है कि गौ धन, गज धन, बाज धन
के समान हो जाए। उनको कुछ भी महत्व नहीं देना है, रहा है तो ठीक, न रहा तो ठीक। वैसे तो अच्छे वो होते हैं कि यदि घर में धूल होती है तो उसको झाड़ के अलग ही जाते हैं, और यदि कहो कि धूल में कोई परेशानी नहीं, ढई रहने तो ढई रहने दो, तो भी आपकी इच्छा है। आपको घर में धूल डली रहे तो कोई आपत्ति नहीं, तो डली रहने दो, पर इतना बार ध्यान रखना कि वो धूल हमारे चिपक नहीं जाए, हमसे चिपके नहीं, हम उससे बच के रहना है, दूर रहना है। जैसे अपने कपड़ा टंगे हैं और कोई झाड़ने लगे तो कहते हैं अभी नहीं झाड़ो, पहले कपड़ा अलग कर दें दो, निफा का हो जाए, कपड़ों में धूल लग जाए। उसी प्रकार धूल से बच के रहो। कहने का मतलब ये है कि हमें किससे बच के रहना है, किससे बच के रहना है बताओ? धूल से नहीं, अपने धर्म की बात में जो उत्तम स्वाद का धर्म उससे किससे बच के रहना है? लोभ से, ठीक है ना? लोभ से बचने का नाम ही है स्वाद धर्म। तो लोभ से बचना है, ठीक है ना? कि लोभ पाप का बाप बकाना, ऐसा कहा है कि यदि लोभ है तो उसका मतलब आपके अभी सब पाप जारी है, पाप खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो लोभ पाप का बाप है। उस बाप का मतलब उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो जो बड़ा है छोटे छोटे खत्म कर जाए, बड़ा तो है, तो छोटे छोटे खत्म हो जाए, इतने संतोष नहीं धारण करना है, हमें उसको भी खत्म करना है। किंतु संतोष धारण कहाँ करना है? जो लोभ बढ़ रहा है उस पर जो कंट्रोल करें, तो कंट्रोल करने का उपाय है कि हमारा जो धन है उस पर संतोष ही धारण करना है, जो है उतने में ही संतोष करना है। और यदि बढ़ाने की इच्छा हो तो बढ़ाने में कितना बढ़ाना है उस पर भी संतोष करना है। देखो अच्छा उपाय तो ये है कि अपन ऊहा को में नहीं पड़े कि और आ जाए और आ जाए, एकदम से परिग्रह के लोग में न पड़े। ऐसा करें कि अच्छे आराम से ठंडा पानी करें, अच्छे शांति से करें, बेचैनी नहीं हो, बेचैनी नहीं हो। क्योंकि यदि आकुलता होती है तो फिर आकुलता ही पैदा होती है, ठीक है ना? आकुलता की जननी है, आकुलता की जननी है। इसका मतलब ये है कि यदि आप आकुलता करेंगे तो भविष्य में भी आकुलता होगी, ऐसे कर्मों का बंद होगा। ये है आकुलता की जननी है। अभी की बात नहीं कर, अभी तक तो जैसा है चलेगा। अपन कहाँ के लिए कोशिश कर रहे हैं? भविष्य के लिए कर रहे हैं। अभी तो ये सोच रहे हैं कि जैसे ही हालत में हम हैं बहुत सुखी हैं, धर्म नहीं करो तो अभी चल जाएगा। पर जो धर्म कर रहे हैं तो कहाँ के लिए कर रहे हैं? आगे के लिए। उसी प्रकार यदि आप आकुलता से काम करेंगे तो आकुलता की जननी है। कहाँ के लिए? आगे के लिए। यदि आपको आगे आकुलता नहीं चाहिए और ऐसे स्थान में जाना है जहाँ आकुलता नहीं हो, कहाँ है ऐसा स्थान? आकुलता से वे मायना ताते शिव मगला गो चाहिए। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है, मोक्ष मार्ग में नहीं, मोक्ष मार्ग में तो है, मोक्ष में नहीं है। मोक्ष में आकुलता नहीं है, उसे प्राप्त करने का हमें प्रयास करना है, ठीक है? और जो प्रयास किया जाता है, वह व्यवहार धर्म होता है। कोई ये नहीं कहना कि व्यवहार निश्चय की बात नहीं आना चाहिए। हम बता रहे हैं साधारण बात कि जो प्रयास कर, जहाँ तक हम प्रयास करते हैं वह कौन सा धर्म है? व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म में प्रयास किया ही नहीं जाता। सब बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की प्राप्ति करना व्यवहार धर्म है। और इस धर्म को अपनाकर जब आत्मा इन तीनों की मई हो जाए, इन तीनों से युक्त हो जाए, तत्ते मयो नियो अप्पा, तत्ते नियो मन उससे सहित, तत्ते नियो माने क्या? मन जो वो है उससे सहित आत्मा हो जाए। नियो अप्पा, अप्पा माने आत्मा, आत्मा उससे सहित हो जाए। नियो माने निश्चय, वो निश्चय से
तब कहलाया क्या? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के 2 प्रकार, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कौन है? बोलो। जब तक हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ऐसा प्राप्त नहीं कर लिया कि अब हमें प्रयास नहीं करना है प्राप्त करने का, वो स्थिति आ जाए। माने अपनी आत्मा तत्ते मयो, माने उसी के सहित, मैं माने सहित, पापमय माने पाप सहित, पुण्यमय माने पुण्य, तत्ते माने उसके सहित, उसके सहित माने किसके सहित? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र सहित आत्मा हो जाए। तत्ते मयो रियो अप्पा, रियो मान निश्चय से आत्मा, वही आत्मा निश्चय से मार्ग में लगी मानी जाएगी। ठीक है। तो अपन जब तक उस हालत में नहीं पहुँचेंगे तब तक अपना जो मोक्ष मार्ग है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग ही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें बताया है कि जब तक हम व्यवहार में हैं और हमारी जैसी शक्ति है उसी के अनुरूप हम धर्म को प्राप्त करने का उपाय करें। कैसा? 5 मिनट बाद है। तो हमें जो कहा गया है कि धैर्य है दय संतोष करो तपस्या देश, इससे ही ये बात सिद्ध होती है कि हमें दोनों प्रकार की चर्चा करना चाहिए। दोनों प्रकार की चर्चा कर, पूजन में क्या प्रकार की चर्चा है? 2 प्रकार की है ना। कौन के लिए? जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनके लिए, और जो साधु बन गए हैं उनके लिए। जो साधु नहीं बने हैं उनके लिए क्या कहा है, क्या करना है? धारी है दय संतोष, संतोष धारण करना है। ठीक है ना। और यदि शक्ति आ गई हो तो मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओ तो फिर करो तपस्या दे, तो फिर इस देह को पाकर तपस्या करो। क्योंकि ये बताया गया है कि जो ये शरीर है वो कितने भी शुद्ध करें शुद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए शरीर को शुद्ध करने को शौच नहीं कहा गया है। ठीक है ना। यह देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु नहीं। अपन क्यों नहीं धारण कर सकते? क्योंकि अपन शुद्धता में लगे हैं, जो काय की शुद्धता में लगे हैं, शरीर की शुद्धता में। ठीक है। कहा है मलमल धोए अतर लगाए तो अभी शुद्ध न होई, सागर के जल से शुद्ध कीजिए तो अभी शुद्ध न होई, ऐसा आया है। आप तो समुद्र के जल से शुद्ध करने की कोशिश कर लो तो अभी शुद्ध नहीं होगे। तो यदि धर्म की बात हो रही है तो वहाँ पर शरीर की शुद्धता की बात नहीं हो। वैसे कह दिया जाता है कि शरीर को शुद्ध करो फिर बाद में धर्म करो। यदि ये बात सही होती तो फिर मुनि महाराज तो धर्म कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनका इस प्रकार से शरीर कभी शुद्ध नहीं होता। शुद्ध शरीर करके ही धर्म किया जाता है। क्या है? हाँ, इस शरीर को शुद्ध करके धर्म किया जाए, उसका मतलब ये है कि ये शरीर रत्नात्रय से पवित्र होता है। कैसे? उसके लिए कहा है कि शरीर को शुद्ध करके धर्म करो। कैसे करें शरीर को शुद्ध? रत्नात्रय से, पानी से नहीं। रत्नात्रय से माने सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से, और इन तीनों की एकता से। ऐसा नहीं कि एक को पकड़ लो। वैसे एक को पकड़ने वाले भी कहने लगते हैं कि जितने भी जे पूरब शिव गए और आगे भी जे हैं, जे पूरब शिव गए और आगे भी जे हैं, ते सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। क्या है? 6 की है, 6 की पंक्ति है। क्या कहा है कि जो शिव गए हैं, मोक्ष गए हैं, तो काय के बल पर गए हैं? उसमें किसकी महिमा है? कहाँ है?
फिर सुन लो, जे पूरब शिव गए, जो पहले मुक्त चले गए और आगे भी जे हैं, ते सब महिमा ज्ञान तरी। ये सब महिमा काहे की है? ज्ञान की, चरित्र की नहीं है। इसलिए चरित्र पर ध्यान नहीं दो, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। जब 4 में लिखा है ना, गलत तो नहीं है, किंतु यहाँ महिमा के लिए कहा है। इसलिए महिमा कहा है कि महिमा ज्ञान की है, क्योंकि ज्ञान ने ही हमें चरित्र कैसे पालन करें ये बताया है, ऐसा है। इसलिए महिमा ज्ञान की है, पर ज्ञान से मोक्ष कभी होने वाला नहीं। जब तक ज्ञान को पकड़े रहोगे और सम्यक दर्शन को पकड़े रहोगे, सम्यक दर्शन के लिए भी कहा है कि जो सम्यक दर्शन है ये सबसे उत्कृष्ट है। क्या कहा है? उत्कृष्ट है। पर ये भी कह दिया है कि ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। तो क्या पहली सीढ़ी पे पाँव रखेंगे और मोक्ष मिल जाएगा क्या? कहा ध्यानत धर्म 10 पेंडी चढ़ के शिव महल में। जब 10 सीढ़ी चढ़ ले हो, 10 सीढ़ियाँ चढ़ लोगी तब मिलेगा। इसलिए इसमें नहीं पढ़ना कि ये पहली सीढ़ी जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि सम्यक दर्शन मिल गया। सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? थोड़ी सी चर्चा करना जब तक 2 मिनट का समय होगा। तो क्या कहलाता है सम्यक दर्शन? तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। अब तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? कि जो 7 तत्व हैं, जीव जीवा श्रवण संवरण निरान मोक्ष, इन पर श्रद्धान करना। श्रद्धान करने का मतलब क्या? कि श्रद्धा करो कि ये सही है, ये चीज़ सही है। पर कब श्रद्धा होगी? जब उसका ज्ञान होगा। जब जब पहले बताओगे कि ये जीव है या जीव है या सब है, ये बंद, उसके बाद श्रद्धा होगी। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमें माने एक बात और समय सार ग्रंथ में ही आई है, कुंदकुंदाचार्य जी ने कहा है कि यदि राजा की सवारी निकल रही है, राजा की सवारी निकल रही है, तो उसे नमस्कार वही करेगा, सम्मान वही देगा जिसको पता हो कि ये राजा। जब तक ये पता नहीं होगा कि ये राजा है तब तक सम्मान नहीं करना। अब वो पता कैसे हो जाए? किसी ने बता दिया तो अभी वो पता होना कहलाएगा। कहते हैं तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। ये तो अपने आप पैदा हो जाता है सम्यक दर्शन। तन्निसर्गात, निसर्गात माने, निसर्गात माने अपने आप, अपने आप हो जाता है, कोई नहीं बताता। जैसे नरकों में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, कोई कष्ट आ जाता है तो अपने आप हो जाता है सम्यक दर्शन। होता है, किसी को अपन को नहीं होगा और हो भी सकता है। पर और क्या कहा है? अधिगमाद्वा। अधिगमाद्वा में तत्वासूत्र का वाचन, तत्वासूत्र का स्वाध्याय वगैरह कहते होंगे आप लोग, सबको पता है ना। तन्निसर्गात अधिगमाद्वा क्या मतलब है? बोलिए, निसंकोच हो गए। हाँ, निसर्गात माने, निसर्गात माने किसी उपदेश के द्वारा या किसी निमित्त के द्वारा, वो तो कहलाया निसर्गात। क्या निसर्गात? वो कह रहा है अधिगमात। अधिगमात वो निमित्त भी नहीं कहेंगे। अधिगम माना होता है शिक्षा। जब कोई बताए, जब कोई बताए, जैसे हम बता रहे समझ लो, जब कोई बताए तो सम्यक दर्शन के संबंध में हमें जब जानकारी प्राप्त हो जाए तो कहेंगे कि ठीक है, जैसा आपने बताया वैसे ही पे हम श्रद्धा करें तो क्या कहलाएगा? समझ। और यदि हमें पता नहीं है, ठीक है, हम नाम भर सुना है, जैसे कहा मोक्ष, मोक्ष या तप या संयम, इनके नाम सुन लिए हैं और पता नहीं कि क्या है, तो इसका श्रद्धान हो ही नहीं सकता। कहो जो कछुआ में मालूम है वो पर तो श्रद्धान है, वो नहीं चलेगा। जो आपको मालूम है उतने से नहीं चलेगा। जो आपको सही सही ज्ञान कराया गया, जो सही सही जानकारी है, उस पर श्रद्धा करोगे तो कहेंगे कि सम्यक दर्शन है। और इसके साथ ही साथ एक चीज और आई है कि देव गुरु शास्त्र,
देव, शास्त्र और गुरु इनका ज्ञान और श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। क्या तत्व श्रद्धानम भा नहीं, दूसरी परिभाषा है सम्यक दर्शन नहीं हो। देव, शास्त्र और गुरु इनका श्रद्धान करना क्या है, कहाँ लिखा है पता है? रत्नखंड श्रावकाचार में, रत्नखंड श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के संबंध में बताया है कि देव, शास्त्र और गुरु इन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, इन पर श्रद्धान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इनकी पहचान भी होना चाहिए। बहुत से कहते हैं, सुन लो, जैसे कहा मोक्ष, मोक्ष तत्व है ना, मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व पर क्या श्रद्धा, बताओ मोक्ष तत्व पर कैसा श्रद्धान है? मोक्ष तत्व पर कैसा श्रद्धान है बताइए? किसको कहते हैं मोक्ष तत्व? मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व पर कैसा श्रद्धान है आपका? क्या किसको कहते हैं मोक्ष? वो तो ठीक है, आगम के द्वारा क्या बताया गया है कि मोक्ष क्या है? जो बंधन से मुक्त हो जाए वो मोक्ष है। जो बंधन से, काय कर्म, काय के बंधन से, समस्त कर्मों के बंधन से, समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। ठीक है ना? तो इस पर भी श्रद्धान होना चाहिए। जब इस पर श्रद्धान होगा कि सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम बंधन से मुक्त हैं। हमारा कोई बंधन नहीं है, हम किसी बंधन में नहीं हैं, हम किसी बंधन में नहीं बंधे, इस प्रकार का श्रद्धान तो नहीं है किसी में, हैं? होगा कि हम किसी बंधन में नहीं बंधे। इसीलिए कह दिया ना, हूँ स्वतंत्र में चल इसका, मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र हूँ माने किसी बंधन में नहीं बंधे। ठीक है ना? और जब हम बंधन में बंधे हैं तो उसके लिए कर्मों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कर्मों को दूर करने का जब हम उपाय करेंगे तभी, हैं? तो कैसे होते हैं कर्म दूर? हैं? तपस्या से, बिना तपस्या के कर्म दूर नहीं। कहते हैं कर्म क्षयार्थम तप्यति इति तपः, कर्म क्षयार्थम तप्यति इति तपः, कर्मों के क्षय करने के लिए जिसको किया जाता है वो तप है। जरा ऐसा कहें कि कर्मों के क्षय करने के लिए तप करना जरूरी है। यहाँ तक कहा है कि बिना तप किए उनका भी नहीं चला जिनको 4 ज्ञान हो गए थे। 4 ज्ञान के धारी कौन होते हैं? 4 ज्ञान के धारी जिनको, हाँ, केवल ज्ञान हो गया। भगवान, भगवान कितने ज्ञान के धारी हैं? तो भगवान 5 ज्ञान के धारी माने कितने ज्ञान के? बताओ थोड़ा जल्दी बताओ, टाइम हो गया है, जल्दी 1 मिनट का समय बस। भगवान कितने ज्ञान के धारी? 1 ज्ञान के धारी, क्योंकि 1 ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होता है, और 2 ज्ञान होते हैं तो मति श्रुत होता है, 3 ज्ञान होते हैं तो या तो मति श्रुत अवधि होगा या मति श्रुत मना पर्याय होगा, और 4 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि और मना पर्याय होगा। यदि 1 ज्ञान है तो क्या होगा सर? केवल ज्ञान होगा। ऐसा तत्वासूत्र में आया है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, ये सब बातें हमें ज्ञान पता होना चाहिए, और इन चीज़ों के पता होने के बिना हम श्रद्धान नहीं कर सकते। इनके पता होने के बिना हम श्रद्धान नहीं कर सकते, और यदि श्रद्धान नहीं है तो पता होना कोई काम का नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो इन सब का करना बेकार है, माने ज्ञान भी बेकार और चारित्र भी बेकार।
ठीक है ना। दर्शन का तो पता भी नहीं चलता है कि नहीं। हाँ तो पता नहीं चलता, पर जैसा हमने कहा उसके जो लक्षण हैं वो तो प्राप्त करना है। जैसे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करो, हैं जो सात तत्व हैं उनके लिए वो कैसे कैसे होते हैं सात तत्व, इनका पता लगाओ, ठीक है ना, और उन पर श्रद्धा करो। नहीं तो कहना है कि मोक्ष की हमें जरूरत ही नहीं है। मुझको क्या आवश्यकता, मैं स्वयं शुद्ध भगवान हूँ, ऐसा नहीं। शुद्ध भगवान दूसरे होते हैं ना, जिनके आठों कर्मों का नाश हो गया है उनको शुद्ध तो यही है तत्वों की पहचान। तत्वों की पहचान की सिद्ध क्या है और अंत क्या है, ठीक है ना। सिद्ध कौन है? जिनके अष्टकर्म नष्ट हो गए वो सिद्ध है। तो फिर तुलना करिए कि तुम्हारे अष्टकर्म नष्ट हो गए। यदि अष्टकर्म नष्ट नहीं हुए तो ऐसा कहना छोड़ दें कि क्या मुझको सिद्धों से क्या मतलब, मैं स्वयं सिद्ध भगवान। किसी की बुराई नहीं कर रहे, बता रहे हैं, क्योंकि हमें तत्वों की पहचान करना है कि सही में भगवान कौन है। और ये बात ध्यान रखना है कि भगवान बनने के बाद भी, केवल ज्ञान होने के बाद भी उन्हें तप की आवश्यकता है। बताओ भगवान को तप की आवश्यकता है अभी? भगवान केवल ज्ञानी हो गए, भगवान केवल ज्ञानी हो गए, समोषण में बैठ के उपदेश दे रहे हैं, क्या उन्हें तब की आवश्यकता है? अभी उनके 4 घातिया कर्म नष्ट हुए, 4 घातिया कर्म और नष्ट करना है, बिना तपस्या के नष्ट नहीं करें होंगे। इसलिए कहा है कि बिना तप के भगवान को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आप कहें कि बिना तप के हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कहना भी छोड़ दें। सही सही श्रद्धा करो, सही सही पहचान करो। ये थोड़ा हमने भूमिका कल के लिए बना दी, क्योंकि कल उत्तम सत्य का दिन है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसकी पहचान हमें कल करना। बोली महावीर भगवान की जय। 2 मिनट डाला, 5 मिनट। हाँ आ जाओ, आ जाओ। नहीं